हीरो के चेहरे पर जमी हुई मुस्कान रुक गई। उसने सिर झुका लिया, जैसे शर्मिंदा हो। कुछ देर भारी चुप्पी रही, फिर उसने आखिर जवाब दिया, हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें तब मारूं जब तुम सो रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। सन्नी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई, जो हीरो देख नहीं पाया। हीरो ने लंबी सांस ली और गुफा की दीवार से टिक गया। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे माफ करोगे। यह पाप भी मेरा ही होगा। लेकिन अगर हो सके तो समझने की कोशिश करना। अगर हालात अलग होते तो मैं उस मॉन्स्टर से लड़ता और तुम्हें भागने देता। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक वह पूरी नहीं होती, मैं मर नहीं सकता। सन्नी हंस पड़ा। तुम लोग भी अजीब हो। मुझे मारने की सोच रहे हो और फिर भी अच्छा बहाना बना रहे हो। सीधा क्यों नहीं कहते, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मुझे जीना है। हीरो ने आंखें बंद कर लीं। मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। क्या समझना है? सन्नी गुस्से से आगे झुका। बताओ, मुझे क्यों मरना चाहिए? हीरो ने चेहरा उसकी आवाज की तरफ घुमाया। उस आदमी ने गलत काम किए थे, लेकिन वह सही था। तुम पर खून की गंध बहुत ज्यादा है। वह बीस्ट को खींचेगी। तो मुझे जाने दो। हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर मुझे ढूंढे या नहीं, तुम्हें क्या फर्क? हीरो ने सिर हिलाया। उस मॉन्स्टर के मुंह में मरना बहुत बुरा होगा। बेहतर है मैं खुद करूं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वाह, कितने नेक हो तुम। सन्नी पीछे टिक गया। जब मैं यहां आया था, मैं मरने के लिए तैयार था। इस दुनिया में, दो दुनिया में, कोई नहीं है जिसे फर्क पड़े कि मैं जिंदा हूं या मर गया। मेरे जाने के बाद कोई दुखी नहीं होगा। उसके चेहरे पर कुछ पल उदासी थी। फिर वह हंसा। लेकिन फिर मैंने सोचा, नहीं, मुझे जीना है, किसी भी हालत में। हीरो ने पूछा, ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसे लोग याद रखें? सन्नी की आंखों में अंधेरा चमका। नहीं, तुम सबको चिढ़ाने के लिए। हीरो कुछ देर चुप रहा, फिर खड़ा हो गया। चिंता मत करो, जल्दी खत्म कर दूंगा। सन्नी बोला, तुम बहुत भरोसे में हो। क्या पता मैं तुम्हें मार दूं। हीरो ने सिर हिलाया। मुझे शक है। लेकिन अगले ही पल वह लड़खड़ा गया। उसके मुंह से खून निकल आया। सन्नी मुस्कुराया। आखिरकार। हीरो घुटनों के बल था। उसके हाथ खून से सने थे। यह यह कौन सा मैजिक है? सन्नी बोला, काश मेरे पास डिवाइन कर्स डालने की ताकत होती। लेकिन नहीं। सच बताऊं तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो फिर कैसे? सन्नी ने कंधे उचका दिए। इसलिए मैंने तुम सबको पॉइजन दिया। हीरो चौंक गया। क्या? जब टायरेंट ने पहला हमला किया था, तुमने मुझे पानी लाने भेजा। मैंने ब्लड बेन जूस सबके पानी में मिला दिया, अपने में नहीं। इतना कि टेस्ट न आए, लेकिन धीरे धीरे मार दे। हीरो ने दांत भींचे। इसलिए बाकी दो की हालत खराब थी। सन्नी ने सिर हिलाया। शिफ्टी ने सबसे ज्यादा पिया था। स्कॉलर भी ज्यादा दिन नहीं बचता। तुम पर असर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं डर गया था। हीरो ने पूछा, लेकिन तब तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे? सन्नी हंसा। शिफ्टी जूते के लिए भी मार सकता था। स्कॉलर भेड़ की खाल में भेड़िया था। लोग मुश्किल में सेल्फिश हो जाते हैं। मुझे यकीन था कुछ बुरा होगा।
हीरो ने खून थूका। और मैं? सन्नी की आवाज ठंडी हो गई। तुम सबसे बुरे हो। क्यों? सन्नी बोला। मैंने एक बात सीखी है, सबसे दयनीय चीज है जब एक स्लेव अपने स्लावर पर भरोसा करने लगे। हीरो ने सिर झुका लिया। समझ गया। फिर वह हंसा। तुम बहुत चालाक हो। सन्नी ने आंखें घुमाईं। गाली मत दो। हीरो बोला। अच्छा है। अब मेरा मन हल्का रहेगा। सन्नी झुंझलाया। क्या बड़बड़ा रहे हो? बस मर जाओ। हीरो ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं आम इंसान होता तो यह काम कर जाता, लेकिन मेरी सोल कोर पहले ही अवेकेंड है। ब्लडबेन पॉइजन मुझे नहीं मार सकता। सन्नी के चेहरे से रंग उड़ गया। वह भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। हीरो ने उसे जोर से मारा। सन्नी दीवार से टकराया। उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वह बाहर भागा और पुराने रास्ते तक पहुंचा। ऊपर चांद और तारे दिख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई। रुको। सन्नी रुक गया। मुड़ो। वह मुड़ा। हीरो तलवार निकाल चुका था। कोई आखिरी बात? सन्नी चुप रहा। उसके हाथ में अचानक एक छोटी सिल्वर बेल आ गई। हीरो ने पूछा, यह कहाँ छुपाई थी? सन्नी ने बेल बजाई। उसकी मीठी आवाज रात में फैल गई। हीरो चिल्लाया, क्या कर रहे हो? बंद करो। सन्नी रुक गया। और फिर बेल गायब हो गई। हीरो गुस्से में बोला, बताओ क्या किया? सन्नी चुप रहा। वह सांस भी नहीं ले रहा था। हीरो ने फिर कहा, बोलो। लेकिन सन्नी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह हीरो के पीछे अंधेरे में देख रहा था। हीरो की आंखें फैल गईं। क्या? सन्नी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे आखिरी बहुत ही खतरनाक चाल चलनी पड़ी। सीधे लड़ाई में वह दुश्मन का सामना नहीं कर सकता था। ब्लडबेन पॉइजन उसका छुपा हुआ हथियार था, लेकिन वह लगभग बेकार निकला। अंधेरे में देख पाने की ताकत भी ज्यादा काम नहीं आई, क्योंकि हीरो बिना रोशनी के भी सब समझ पा रहा था। वह सुनकर समझ रहा था या कोई मैजिकल पावर थी, सन्नी को नहीं पता। अब वे गुफा से बाहर आ चुके थे और चांदनी रात में खड़े थे। अब सन्नी के पास बस एक ही फायदा बचा था। उसे पता था कि टायरेंट अंधा है, लेकिन हीरो को यह नहीं पता था। इस बात का फायदा उठाना आसान नहीं था। फिर भी और क्या करता? इसलिए वह बिल्कुल चुप रहा और उसने सिल्वर बेल बजा दी। अगर उसका डिस्क्रिप्शन सही था, तो उसकी आवाज कई मील दूर तक जा सकती थी। मतलब टायरेंट भी उसे जरूर सुनेगा। अब सन्नी को बस चुप रहना था, समय खींचना था और उम्मीद करनी थी कि मॉन्स्टर आ जाए। हीरो की हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। अभी बताओ, नहीं तो पछताओगे। उसकी आवाज डरावनी थी, लेकिन सन्नी ने जवाब नहीं दिया। वह ठंड से कांप रहा था और सीने के दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। क्यों नहीं बोल रहे? सन्नी ने सांस रोक ली। तभी उसने देखा, हीरो के पीछे एक बहुत बड़ा, डरावना साया खड़ा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं अंधा टायरेंट उसकी धड़कन न सुन ले। लेकिन हीरो खुद ही इतनी आवाज कर रहा था कि वही पहाड़ पर सबसे बड़ा शोर बन गया था। आखिरी पल में हीरो को कुछ समझ आया। वह मुड़ा और उसकी तलवार बिजली की तरह उठी। लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक विशाल हाथ निकला और उसने हीरो को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। हड्डी जैसे पंजे उसकी आर्मोर को चीर रहे थे। माउंटेन किंग ने उसे पीछे खींच लिया।
तलवार उसकी कलाई में धंस रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसके मुंह से लार बह रही थी। सन्नी डर से जड़ हो गया। फिर धीरे धीरे मुड़ा और पहाड़ी रास्ते पर ऊपर भागने लगा। पीछे से हीरो की चीख आई। फिर एक डरावनी दहाड़। सन्नी नहीं रुका। सॉरी हीरो, उसने सोचा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरते देखूंगा, लेकिन मैं झूठा हूं। तुम खुद ही मर जाओ। एक अकेला काला पहाड़ तेज हवाओं में खड़ा था। चांदनी उसकी चोटियों पर पड़ रही थी। सन्नी आखिर उसकी चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत बुरी हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून लगा था। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। वह लगभग एक चलती लाश जैसा लग रहा था। उसका शरीर चोटों से भरा था। सांस लेना मुश्किल था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह बस बर्फ में लेटकर सो जाना चाहता था, लेकिन वह चलता रहा। उसे भरोसा था कि चोटी पर पहुंचते ही नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। आखिर वह पहुंच गया। ऊपर एक बड़ा सपाट पत्थर था जिस पर बर्फ जमी थी। बीच में एक बड़ा टेम्पल खड़ा था, काले मार्बल से बना हुआ। बड़े बड़े खंभे, दीवारों पर नक्काशी, जैसे किसी डार्क गॉड का महल हो। लेकिन अब वह टूट चुका था। दीवारों में दरारें थीं, छत का हिस्सा गिरा हुआ था, दरवाजे टूटे हुए थे। सन्नी खुश था। फाउंड यू, उसने धीमी आवाज में कहा। वह लंगड़ाते हुए अंदर गया। हॉल बहुत बड़ा था। छत के टूटे हिस्सों से चांदनी अंदर आ रही थी। फर्श पर बर्फ जमी थी। आगे एक बड़ा ऑल्टर था, काले मार्बल का बना। सन्नी उसके पास गया। वह बस सोना चाहता था। वह ऑल्टर पर चढ़कर लेट गया। उसे लगा अब वह मर जाएगा। तभी एंट्रेंस की तरफ से आवाज आई। माउंटेन किंग वहां खड़ा था। उसके 5 अंधे आंखें सन्नी को देख रही थीं। वह आगे बढ़ा। सन्नी को खांसी आई। उसके मुंह से खून गिरा, लेकिन मार्बल ने उसे सोख लिया। माउंटेन किंग बस उसे पकड़ने ही वाला था। सन्नी ने सोचा, यही अंत है। तभी अचानक स्पेल की आवाज गूंजी। यू हैव ऑफर्ड योर सेल्फ एज अ सैक्रिफाइस टू द गॉड्स डॉट। द गॉड्स आर डेड एंड कैन नॉट हियर यू डॉट। यू सोल बियर्स द मार्क ऑफ डिविनिटी डॉट। यू आर अ टेम्पल स्लेव डॉट। Shadow God stirs in his eternal slumber dot. He sends a blessing from beyond the grave dot. Child of shadows, receive your blessing. हॉल के सारे साए अचानक हिलने लगे, जैसे वे जिंदा हो गए हों। अंधेरे की परछाइयां आगे बढ़ी और माउंटेन किंग के हाथ पैर जकड़ लिए। वह छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉड की ताकत के सामने वह क्या कर सकता था। साए उसे अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे। अगले ही पल उसका शरीर फट गया। खून और शरीर के टुकड़े जमीन पर गिर गए। माउंटेन किंग मर चुका था। सन्नी ने पलक झपकाई। अब टेम्पल में सन्नाटा था। फिर स्पेल की आवाज आई। यू हैव स्लेन एन अवेकेंड टायरेंट माउंटेन किंग डॉट। वेक अप सनलेस। योर नाइटमेयर इज ओवर डॉट। प्रिपेयर फॉर अ